गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पैशन ऑफ केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स का, कुछ बेसिक पॉइंट्स का लेक्चर डिस्कशन कर रहे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बल्कि थर्मोडायनेमिक के कुछ टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेक्चर्स थर्मोडायनेमिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिक्स करके डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन तक डिस्कशन कर लिया था और वर्क डन पर डिस्कशन के बेस पर हम लोगों ने वर्क डन के दो फार्मूले ड्राइव किए थे। कौन से? एक आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था W इक्वल टू माइनस के पी डेल्टा भी, और दूसरा फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था W इक्वल टू माइनस 2.303 NIT लॉग V2 अपॉन V1। और इन दोनों ही फार्मूले को यूज़ करने में वेरिएशंस था, है ना। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। दोनों फार्मूले को हमें आज यूज़ करना है और दोनों फार्मूले से रिलेटेड हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब एक चीज़ आप समझ लो कि आज के इस लेक्चर में क्या होने वाला है ना। आज के इस लेक्चर में हम लोग तीन बातों पर डिस्कशन करेंगे। किस पर? एक वर्क डन पर, दूसरा वर्क डन पर, तीसरा भी वर्क डन पर, है ना। मीन्स अब इन तीनों वर्क डन का मतलब क्या है। पहले वर्क डन हम लोग डिस्कशन करेंगे एक आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कि इरिवर्सिबल होगा, पहला पॉइंट्स। दूसरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि प्रोसीजर क्या होगा आपका, रिवर्सिबल होगा। और थर्ड केस में हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। मीन्स समझो जरा पॉइंट्स में क्या कहने जा रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग तीन फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे, मीन्स तीन वर्क डन पर। कौन सा? एक होगा W इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, और दूसरा आपका होगा W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1। हम इन दोनों फॉर्मूले पर यूज़ करेंगे। और तीसरा जो वर्क डन निकाला जाएगा वो आपका साइक्लिक प्रोसेस में निकाला जाएगा। किस में निकाला जाएगा बेटा? साइक्लिक प्रोसेस में। और यहीं पर हम लोग ग्राफ की भी बात करेंगे। तो आज हम लोगों को इन तीन कंसेप्ट पर डिस्कशन करना है। तो अब आप याद रखेंगे कि जब भी W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी की बात की जाएगी, यहाँ पर प्रोसीजर कैसा होगा, आइसोथर्मली होगा। और क्या होगा? आइसोथर्मली और इरिवर्सिबल होगा बेटा। क्या होता है? इरिवर्सिबल। जबकि जब W इक्वल टू माइनस 2.303 NIT की बात करेंगे तो उस केस में हम लोग आइसोथर्मल और रिवर्सिबल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? आइसोथर्मली और रिवर्सिबली की। बस ये बात आपको याद रखना है। और ऑलरेडी मैंने तीन क्वेश्चन इस बोर्ड पर अटैच करके रखे हैं सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो देखो सॉल्व करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले क्या लिखा है, अ गैस एक्सपेंड, समझना प्रैक्टिकली बात है। अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 3 लीटर टू 3.5 लीटर अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, 1 atm। कैलकुलेट द वर्क डन या कैलकुलेट द पीवी वर्क इन अ जूल और इन लीटर एटीएम, ये क्वेश्चन है। अब समझो, इन्होंने ये बोला कि एक कंटेनर है, समझना ध्यान से, एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक पिस्टन लगी हुई है जो कि मूवेबल है, पहला पॉइंट्स। दूसरा, और वहां पर क्या है, एक गैस फिल की गई है जिसका वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है। अब गैस ने क्या किया, गैस को अलाउ किया गया कि वो प्रेशर्स को इंक्रीज करके क्या कर दे, 3.5 लीटर कर दे। क्या? गैस का वॉल्यूम। और किसके अगेंस्ट में होगा? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन क्या है, निकालना क्या है वो समझ लो। मैंने हर बार आपको ये बोला है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको बस दो बातें याद रखना है। क्या? क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है बेटा। देखो जरा, आ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 3 लीटर टू 3.5 लीटर अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है कितना, 1 atm, और दो वॉल्यूम दिए हैं। पहला वॉल्यूम कितना दिया है, 3 लीटर, और दूसरा वॉल्यूम कितना दिया है, 3.5 लीटर। इट मीन्स V1 इक्वल टू 3 लीटर और V2 इक्वल टू 3.5 लीटर। ये पॉइंट हो गया। अब उन्होंने बोला कैलकुलेट द वर्क डन। अब हम लोगों को W निकालना है और बहुत ही सिंपल है ना। हम सभी लोग जानते हैं कि P दिया हो और वॉल्यूम दिया हो तो हम सभी लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होगा बेटा, वी नो दैट W इक्वल टू क्या होगा, माइनस के पी डेल्टा V। अब P यहाँ पर क्या है, प्रेशर। सो आप लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस के P एक्सटर्नल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। हाँ, एक चीज़ बेटा और याद रखना, जब भी किसी ओपन कंटेनर की बात आए, है ना, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा इन ओपन कंटेनर, और अगर ओपन कंटेनर की बात आए तो V1 और V2 की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। और उस केस में हम लोग फाइनल वॉल्यूम की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर कंटेनर ओपन है तो ऑब्वियसली क्या होगा,
एटमॉस्फेयर प्रेशर पे बात चल रही होगी, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर उस टाइम जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम की हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन में। अगर कहीं आएगा, अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक आइडिया दे दिया। तो देखो क्या होगा, W इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब देख लो बेटा, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है, 1 atm दिया है, तो आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई V2 का वैल्यू कितना है 3.5, यू कैन राइट 3.5 माइनस V1 का वैल्यू कितना है 3.0। सॉल्व करो बेटा, माइनस के 1 इंटू 0.5, फाइनली क्या होगा माइनस 0.5। ये आपका क्या आया बेटा, वर्क डन आया। लेकिन पॉइंट्स क्या है, हम लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आई मीन 2 आंसर निकालने, एक है लीटर एटीएम और एक है जूल। ये यूनिट कौन सा है, देखो प्रेशर किस में दिया है एटीएम में, वॉल्यूम किस में दिया है लीटर में, इसका मतलब क्या बनेगा 0.5 लीटर एटीएम, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन दूसरा केस उन्होंने क्या बोला, जूल में बोला। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट 1 लीटर एटीएम इक्वल टू होता है 101.325 जूल। ये इन दोनों का रिलेशन है। सो दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 0.5 इंटू 1 लीटर एटीएम। अब क्या करना होगा, लीटर एटीएम को आप कैलकुलेट कर देंगे, कितना वैल्यू पुट करेंगे 101.325 जूल। बस इसको सॉल्व करके क्या निकाल देंगे बेटा, आंसर निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लो क्या दिया था, 2 वॉल्यूम दिए थे, दोनों वॉल्यूम का हम लोगों ने डिफरेंस निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा V। प्रेशर दिया था, हमने प्रेशर भी निकाल दिया, और हम लोगों ने फॉर्मूला रखा W इक्वल टू माइनस के P डेल्टा V। सॉल्व किया तो आंसर आया, ठीक है राइट। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, बट फॉर्मूला सेम काम करेगा। क्या लिखा है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 156 ग्राम पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर इन एन ओपन कंटेनर। अब देखो, पहले क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस टाइम हमने आपको बताया था कि ओपन कंटेनर की अगर बात आती है, और जब भी ओपन कंटेनर की बात आएगी तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब एलिमेंट्स कौन सा है, पोटेशियम, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, कंपोनेंट कौन सा है H2O। देखो जरा कैसे होगा, सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन, मतलब हम लोगों को W निकालना है, पहला पॉइंट। दूसरा, व्हेन 156 ग्राम पोटेशियम, मतलब वेट दिया हुआ है, कितना वेट दिया बेटा 156 ग्राम, ये दिया हुआ है। आगे व्हेन विथ वाटर इन एन ओपन कंटेनर एट 300 केल्विन, मींस टेम्परेचर इक्वल टू दिया 300 केल्विन। बस इतनी सी बात दी गई है। सारी बातें इस क्वेश्चंस की किस पर डिपेंडेबल है, ओपन कंटेनर पर। अब देखो ध्यान से समझना, हम सभी लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है माइनस के P डेल्टा V। अब P यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। अब एक चीज समझ लो, हमने क्या बोला, अगर कंटेनर ओपन है ना, अगर कंटेनर ओपन है तो V1 और V2 आपस में बराबर होंगे, तो फाइनली वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, WP ऑफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम बेटा, फाइनल वॉल्यूम। अब अगर कंटेनर फिक्स है, अगर कंटेनर ओपन है, तो उस केस में जो प्रेशर्स काम करेगा वो हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, PV इक्वल टू NIT। क्या बिहेव करेंगे बेटा, PV इक्वल टू NIT। तो देखो जरा मैं इसको रब कर देता हूं। अब जब PV इक्वल टू NIT अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखना जरा ध्यान से, हम लोग लिख देंगे इफ PV इक्वल NIT, और अगर PV इक्वल टू NIT है तो हम लोग क्या निकालेंगे, V इक्वल टू निकालेंगे। V इक्वल टू का NRT अपॉन P, ठीक है बेटा। अब इस V की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। अब क्या होगा, नाउ W इक्वल माइनस के P इंटू V। अब यहाँ पर P क्या है, एक्सटर्नल है, और ये वाला P क्या है, एक्सटर्नल है, ये वाला P क्या है, एक्सटर्नल है, मीन्स यहाँ पर P क्या है, एक्सटर्नल। तो माइनस P इंटू एक्सटर्नल, और V की वैल्यू क्या आ जाएगी, NRT अपॉन P, ठीक है बेटा, और P एक्सटर्नल है, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो गए तो फिर W इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस के NRT, ये आया। हम लोग जानते हैं N इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेट अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T। अब वेट का वैल्यू कितना है, देखो वेट कितना दिया है, वेट आपका 156 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 156 ग्राम ओवर। अब पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 39 होगा। कितना होगा, 39 इंटू R का वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर कितना होगा, 300 केल्विन। बस इसको सॉल्व करेंगे और W का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, और यूनिट क्या आएगा, ग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज समझ लो, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाटा गिवन नहीं है, लेकिन आपको ओपन कंडीशंस पर, ओपन कंटेनर की कंडीशंस पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे
वो मेथड आपको पता होना चाहिए। और ये सब आपका रफ वर्क है, ये जो है ये सब आपका रफ वर्क है, मेन पॉइंट्स आपको इतने याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखिए जरा, अगर यहां पर ये बोला जाए कि पोटेशियम को वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना, मान लो रिएक्शन हमसे पूछी जाती, तो एक चीज समझ लो बेटा, जब भी हम लोग पोटेशियम को H2O के साथ ऐड करेंगे तो KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या बनेगा, हाफ H2। क्या बनेगा बेटा, हाफ H2। अब क्वेश्चन रिएक्शन भी बैलेंस है, इजीली आप इस तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में इन दोनों की चीजें यहाँ पर यूज होने वाली है। देखिए बेटा क्या लिखा है मैंने अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, इन अ कंटेनर 3.2 ग्राम O2 गैस इज केप्ट एट 20 atm एंड 300 केल्विन। देखना क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या दिया हुआ है इन्होंने एक गैस दी है, कौन सी गैस दी है बेटा, O2 गैस दिया है। अब सिंपल सी बात है, अगर O2 गैस की बात कर रहे हैं और O2 गैस का वेट दिया है कितना, 3.2 ग्राम, हम लोग लिख लेंगे। आगे क्या दिया है, एट 20 atm, मीन्स प्रेशर इक्वल टू कितना दिया है, 20 atm। आगे टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, 300 केल्विन। अब क्वेश्चन क्या है, अब है द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। देखो फिर से वही बात आ गई, गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, और कंडीशन कैसी है, आइसोथर्मली है, और प्रेशर कैसा है, अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, एक्सटर्नल प्रेशर के। और एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया, 1 atm टिल द फाइनल प्रेशर रीच टू 1 atm। मतलब क्या हुआ, गैस का जो प्रेशर है वो कितना दिया है, 20 atm है, और गैस जब तक अगेंस्ट प्रेशर के काम करती रहती है, कब तक, जब तक कि उस गैस का प्रेशर 1 atm ना हो जाए। फिर से समझ लो, एक कंटेनर है, ऐसे समझ लो, है ना, एक पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं, सॉल्व तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस फिल है, ऊपर से जो प्रेशर काम कर रहा है 1 एटमॉस्फेयर काम कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला गैसेस का प्रेशर 20 atm है, मतलब इतना हाईली प्रेशर अप्लाई किया गया है। कहने का मतलब ये है गैसेस को फ्री किया जाए, गैसेस एक्सटर्नल प्रेशर को, मतलब पिस्टन को ऊपर साइड लिफ्ट करेंगे, कब तक लिफ्ट करेंगे, जब तक गैसेस का प्रेशर 1 atm ना हो जाए। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। मीन्स एक कंटेनर है, कंटेनर गैस के कंटेनर में जो गैसेस हैं वो उस पिस्टन को लिफ्ट कर रही हैं, कब तक लिफ्ट करेंगे, जब तक उस गैसेस का प्रेशर कितना ना हो जाए, 1 atm ना हो जाए। उस केस में वर्क डन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है ना। अब हम सभी लोग जानते हैं, देखो हम सभी लोग जानते हैं बेटा, W इक्वल टू क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब एक्सटर्नल प्रेशर तो 1 atm दिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है W इक्वल टू माइनस क्यों यूज करते हैं, पहले लेक्चर में मैंने बताया, अगेंस्ट काम हो रहा है किसके, एटमॉस्फेयर प्रेशर के, सो दैट W इक्वल टू माइनस के P एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या बनेगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V की जगह क्या जाएगा, V2 माइनस V1। ये V2 माइनस V1 ही आपको निकालना है, बाकी तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखो V2 कब निकालना है और V1 कब निकालना है। देखो बेटा, जब 20 atm प्रेशर दिया है उस टाइम गैस का वॉल्यूम क्या होगा, और जब यही प्रेशर 1 atm हो जाएगा तब गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ये निकालना है। तो जब 20 atm है मतलब इनिशियल है, और जब वॉल्यूम कितना, प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, उस टाइम वॉल्यूम कितना है, वो क्या होगा, V2, दोनों का डिफरेंस डेल्टा V, ऐसे समझ लो। तो देखो सॉल्व करेंगे, मैं रब कर लेता हूँ। देखो बेटा मैंने इसको रब कर दिया। क्या करना है, हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम एट 20 atm, जब 20 atm था उस टाइम वॉल्यूम कितना था, कैसे निकालोगे, हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू NIT, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NIT होता है। हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, nRT अपॉन P। अब वॉल्यूम का वैल्यू को कितना होगा, निकालना है, n का वैल्यू वेट अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T अपॉन P, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो वेट कितना दिया है, निकालो। हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम V1 आएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस की बात चल रही है। जब प्रेशर 20 atm है उस टाइम जो वॉल्यूम होगा वो कौन सा होगा, इनिशियल होगा। तो देखो रख दो, वेट का वैल्यू कितना दिया है, वेट का वैल्यू गिवन है 3.2 ग्राम ओवर मोलर मास कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का, 32 होता है, इंटू अब वैल्यू आती है R की, और R का वैल्यू कितना ले लेंगे, 0.0821 इंटू T का वैल्यू कितना होगा, T का वैल्यू होगा 300 केल्विन ओवर प्रेशर कितना है 20 atm। इन सबको सॉल्व कर दो। V1 इक्वल टू देखो बेटा
एक ऐसा करो, यहाँ पर एक पॉइंट हटाओ और यहाँ पर एक जीरो लगा दो, और यहाँ पर ये पॉइंट हटा दो तो 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। 1 2 1 2, ये 32 से 32 कैंसिल। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 821 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 जीरो है 1 2 3, सो दैट आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0.5 क्या बनेगा बेटा 41.5 इंटू 3 अपॉन 1000। फाइनली 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 4 जा 12, पॉइंट्स लगाएंगे इधर आएगा डिवाइडेड बाई 1000। फाइनली V1 इक्वल टू कितना आ गया 0.1245 लीटर। ठीक है बेटा, V1 इक्वल टू कितना आ गया 0.1245 लीटर। अब ये हम लोगों ने कंडीशंस नंबर फर्स्ट पे निकाला। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अब बोला गया है कि जब एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm रह जाता है उस टाइम वॉल्यूम क्या होगा, इसी का अपोजिट निकालना है। ठीक है, तो देखो निकाल दो जरा, मैं आप करता हूँ। देखिए बेटा, अब इन्होंने बोला कि वॉल्यूम कब निकालना है एट 1 atm पर, और जब वॉल्यूम 1 atm पर निकालेंगे तो सिंपल सी बात होगी क्या PV इक्वल टू NIT, राइट। तो V इक्वल टू NIT अपॉन P, तो N का वैल्यू वेट अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T अपॉन P। तो अब W का वैल्यू कितना है, W का वैल्यू है 3.2 ग्राम ओवर मोलर मास कितना है 32 इंटू R का वैल्यू बेटा 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 अपॉन प्रेशर कितना है, अब प्रेशर आपको 1 atm लेना है। बस वेरिएशन इतना ही आया है। कितना, यहाँ पर प्रेशर हम लोगों ने कितना लिया था 20 atm और यहाँ पर प्रेशर कितना ले लिया 1 atm। सॉल्व कर लो जरा, पॉइंट्स हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे और 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 0.0821 इंटू 30। सॉल्व कर दो, वॉल्यूम इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, एक जीरो लगा देंगे। अब कितने पॉइंट्स बाद 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 और 4, मीन्स V इक्वल टू कितना आ गया 2.463 लीटर। अब ये V कौन सा है, अब ये V आपका V2 हो गया। कितना हो गया बेटा V2। सिंपल सी बात है, देखो जरा V1 निकाल दिया, V2 निकाल दिया। अब क्या करना है W निकालना है, तो हम लोग जानते हैं नाउ W इक्वल माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया था 1 atm 1 इंटू V2 का वैल्यू कितना है 2.463 माइनस 0.1245, तो W इक्वल टू क्या आएगा बेटा -1 इंटू, कर लो जरा माइनस, ऐसा करते हैं 2.463 और 0.1245 पॉइंट लगाएंगे जीरो आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 और 13 में से 5 जाएगा तो 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 तो 3 और 4 में से बन जाएगा तो 3 और 2 एज इट ही आएगा। सो फाइनली यू कैन राइट 2.338। राउंड ऑफ करेंगे तो वर्क डन कितना आ गया बेटा -2.3, तो आंसर कितना आ गया बेटा 2.34 लीटर atm। इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। और हाँ, इसका आंसर भी अगर जूल में पूछा जाता निकाल सकते हैं, नहीं दिया है तो एक अलग बात है ना। अगर पूछा जाता तो हम लोग क्या करते हैं W इक्वल टू -2.34 इंटू 101.325 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा किस में आएगा जूल में आएगा। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये मैंने आपको ऐसे जनरली लिख दिया। ठीक है बेटा, चलिए तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने वर्क डन के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और तीनों में मेथड डिफरेंट रहा। तीनों में हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला एक ही यूज़ किया, बट किस तरीके से यूज़ करना ये हम लोगों ने 3 कंडीशंस पर अलग अलग समझा। अब हम लोगों को कुछ ऐसे कंडीशंस देखना है जिसमें वर्क डन का वैल्यू क्या होगा रिवर्सिबल होगा। मीन्स अगर प्रोसीजर क्या होगा रिवर्सिबल है, उस टाइम वर्क डन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें उन बातों पर डिस्कशन करना है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं और मैं लिख देता हूँ तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए देखिए बेटा, अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है समझो जरा ध्यान से। कैलकुलेट द वर्क डन वाया गैस व्हेन इट्स 0.5 मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड फ्रॉम 5 लीटर टू 25 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला जब वॉल्यूम 5 लीटर था उसके बाद एक्सपेंड हुआ कितना और वॉल्यूम हो गया 25 लीटर, ऐसा इन्होंने पूछा है। आगे इन्होंने बोला गैस का अमाउंट कितना है 0.5 मोल है, और अगर गैस 0.5 मोल है उस केस में हम लोगों को W निकालना है। और कुछ दिया है क्या,
नहीं, और कुछ नहीं दिया। बस एक बात समझ लो, यहाँ पर रिवर्सिबली दिया और आइसोथर्मली दिया, सो दैट टेम्परेचर भी गिवन है 27। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा बेटा 300 केल्विन। बस इतना पॉइंट्स दिया, आप देखो सॉल्व। चलिए देखिए बेटा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम दिया है और मोल्स दिया है और टी दिया है। कंडीशंस कौन सी है, रिवर्सिबली और आइसोथर्मली। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी रिवर्सिबल की बात हो तो हम लोगों को वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है। कौन सा, W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग, और क्या होगा बेटा V2 अपॉन V1। क्या फॉर्मूला लिखा, W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1। हाँ, अब एक चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला रिवर्सिबल कंडीशंस पर एप्लीकेबल है। अगर रिवर्सिबल हटा दिया जाए और फिर वर्क डन पूछा जाए, देन यू विल यूज W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। अब देख लो, W इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू N का वैल्यू कितना है 0.5 मोल, इंटू R का वैल्यू कितना होगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R का वैल्यू यहाँ पर लिख लो, R इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक बेटा, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे लॉग V2 का वैल्यू कितना दिया है, V2 का वैल्यू दिया है 25 और V1 का वैल्यू दिया है 5 5 जा 25। तो W इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, माइनस 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू लॉग 5। अब एक चीज़ समझ लो बेटा, जब भी हम लोग इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, वो होती है लॉग पर, कि log 5 क्या है, log 7 क्या है, log 4 क्या है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर log का कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पर log का कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ log 5 का वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन log 5 का वैल्यू कितना होता है बेटा, log 5 का वैल्यू होता है 0.699। ये आपका log 5 का वैल्यू है, राइट। अगर log 5 कितना होता है, log 2 कितना होता है, log 3 कितना होता है, log 10 कितना होता है, log 17 कितना होगा, log 15 कितना होगा। अगर इस तरीके के कोई भी कैलकुलेशन में वैल्यू आ जाता है तो आप log कैसे सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो मैं बता चुका हूं और आपको बना भी चुका हूं। तो वो सारे पीछे आप देखिए प्लेलिस्ट में, एंटी लॉग और लॉग से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो पर जाके आप सर्च कर लीजिए, या आप सर्च भी कर सकते हैं और देखो कि हम लोग लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फाइनली हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ अब W इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू, और log 5 का वैल्यू है 0.699। ठीक है बेटा, अब इसको फाइनली आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, और यही आपका क्या बनेगा, W का आंसर बनेगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, W इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 1.1511 इंटू 8.314 इंटू 0.699। अब W इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, माइनस 1.15 शॉर्ट कर दिया इंटू 8.314 इंटू, और 0.699 को आप क्या लिख दो 0.7 और सॉल्व कर दो, फिर जो भी आंसर आए वो आपका फाइनलाइज आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब पॉइंट्स आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखिए जरा, यहाँ पर भी आइसोथर्मली और रिवर्सिबली है, आई मीन यही वाला फॉर्मूला काम करने वाला है। देखिए बेटा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या लिखा है, 2 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस आर एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 5 atm टू 1 atm। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेशर की बात की। कैलकुलेट द एक्सपेंशन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, बस इतनी सी बात है। और ऑल्सो बताना है वर्क डन फॉर कंप्रेशन इन अ सेम प्रोसेस। सिंपल है क्वेश्चन, समझ लो। 2 मोल की बात कर रहे हैं, मतलब N इक्वल टू कितना होगा बेटा, 2 मोल। एक परफेक्ट गैस है, मतलब आइडियल गैस है। आर एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली रिवर्सिबली के लिए मतलब हमें W निकालना है। समझ लो W इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होता है, माइनस 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1। ये केस है। प्रेशर दिया है फ्रॉम 5 atm टू 1 atm, इसका मतलब है P1 इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 5 atm, और P2 इक्वल टू क्या दिया है, 1 atm। बस इतनी बात आपको याद रखना है। आगे टेम्परेचर दिया है 27,
तो टेम्परेचर इक्वल टू 27 प्लस का 273, फाइनली यू कैन राइट 300 केल्विन। देखो जरा n का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू मालूम नहीं है, तो r इक्वल टू क्या होगा 8.314। सॉल्व जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इस वैल्यू को पुट कर देना। t का वैल्यू गिवन है, हाँ अब V2 और V1 का वैल्यू गिवन नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि अगर गैस परफेक्ट है सो दैट इसमें बॉयल्स लॉ काम करेगा, और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू क्या होता है P2 V2, तो हम लोग इसका रिलेशन चेंज कर सकते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फॉर प्रेशर, प्रेशर के बेस पर जब वर्क डन निकाला जाएगा तो क्या होगा W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग, क्या होगा बेटा P1 अपॉन P2। कैसे देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो हमने क्या निकालना है P1 अपॉन P2 इक्वल टू होगा V2 अपॉन V1। तो देखो यहाँ पर V2 अपॉन V1 था, ये वाला कंसेप्ट देखिए V2 अपॉन V1 था, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया P1 अपॉन P2 का, आई मीन उल्टा हो गया, तो W इक्वल टू क्या बन गया, अब ये आपका फॉर्मूला जान, अब इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ, हाँ अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा W इक्वल माइनस 2.303 n का मतलब 2 मोल, 2 इंटू R का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.314 इंटू T का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 केल्विन इंटू लॉग, अब क्या होगा P1 अपॉन P2, और P1 का वैल्यू बेटा कितना है 5 और P2 का वैल्यू कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 5 अपॉन 1, तो बस सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6 मतलब W इक्वल टू माइनस 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू और लॉग 5/1 कितना बटेगा बेटा 5। फाइनली W इक्वल टू क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 कैरी हुआ 1, 3 4 जा 12 और 1 13, पॉइंट्स कितने बच जाएगा 2 जीरो और लगा दो 1 2 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा इंटू 8.314 इंटू लॉग 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.699। अब बस इसका W निकाल के फिर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, या एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ 1381.8 इंटू 8.314 इंटू 0.699। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल देंगे, और जो भी आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा जूल में आएगा। ठीक है चलो मैं इसको जरा कैलकुलेट ही कर देता हूँ, और हाँ एक चीज़ समझ लो मैंने यहाँ पर सब में माइनस छोड़ दिया है, तो कितना होगा माइनस इसको जरा सॉल्व करो बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा W इक्वल टू माइनस 8030 जूल। ऐसे इसी को हम लोग किलो जूल में भी लिख सकते हैं, क्या माइनस 8.03 किलो जूल, ये आपका आंसर आया राइट। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और थी, इन्होंने क्या लिखा था देखो कैलकुलेट द एक्सपेंशन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है मतलब ये हम लोगों ने वर्क डन निकाल दिया, अब उन्होंने बोला ऑल्सो रिपोर्ट द वर्क डन फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशंस की बात आई, ये वर्क डन किस पर निकल रहा था एक्सपेंशन पर, तो कंप्रेशन पर क्या होगा मतलब इसका साइन चेंज हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर कंप्रेशन वर्क डन इक्वल टू क्या बनेगा बेटा वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा प्लस 8.03 किलो जूल। मीन्स प्रोसीजर अपोजिट है, एक बार हो रहा है बाय द सिस्टम, दूसरा बार हो रहा है ऑन द सिस्टम, है ना। मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, और साइन कन्वेंशन की बात मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो एक्सपेंशन के लिए अगर फार्मूला W है तो कंप्रेशन के लिए W में फार्मूला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। चलो तो अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस और देखना है, फटाफट आप इसको नोट कर लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नोट कर देता हूँ। 127 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंडेड isothermally from 100 atm to 1 atm. Calculate the work done. Calculate the work done when the expansion is कैरीड आउट। सबसे पहला पॉइंट्स क्या कंडीशन दी है इन
सिंगल स्टेप मीन्स सिंगल स्टेप में वर्क डन क्या होगा, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स है इन 3 स्टेप, इन 3 स्टेप्स द इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर बीइंग 60 atm टू, ऐसे लिखो 60 atm एंड 30 atm रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट इन्होंने पूछा है रिवर्सिबल कंडीशंस पर भी हम लोगों को वर्क डन निकालना, मीन्स रिवर्सिबली। देखो सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए बेटा। सबसे पहले क्या लिखा है, दिया क्या है वो समझो। लिया है 10 ग्राम हीलियम एट 127 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 100 atm टू 1 atm। देखना ध्यान से, यहाँ पर वेट दिया है किसका, वेट ऑफ हीलियम कितना दिया बेटा 10 ग्राम, और हम लोग जानते हैं मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4 ग्राम। फाइनली इसका मोल निकाल देंगे तो मोल क्या बनेगा, वेट अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास, तो 10/4। फाइनली मोल इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2.5, ये आपके मोल आ गए। ठीक है, मतलब आपको ये भी इसकी भी जरूरत पड़ेगी और आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली क्वेश्चन 3 स्टेप में। ठीक है, आगे इज टेम्परेचर है 127, टी इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 127 प्लस के 273 कितना होगा बेटा 400 केल्विन। ये आया। आगे फ्रॉम 100 atm टू 1 atm, 100 atm टू 1 atm मतलब P1 इक्वल टू कितना आ गया 100 atm और P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 atm। कैलकुलेट वर्क डन, W इक्वल टू हमें निकालना है, राइट। तो देखो बेटा हम सभी लोग जानते हैं वी नो दैट W इक्वल टू क्या होता है P डेल्टा V, लेकिन यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है ना कि वॉल्यूम, और गैस भी कौन सी है हीलियम है। तो हम लोग क्या करेंगे चेंज इन प्रेशर्स का कंसेप्ट लगा देंगे, मीन्स W इक्वल टू V इंटू डेल्टा P ऐसे लिख दो। अब अगर V वॉल्यूम है तो किसके लिए है आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस के लिए हम लोग जानते हैं क्या वी नो दैट PV इक्वल टू क्या होगा NRT, तो V इक्वल टू क्या बनेगा NRT अपॉन P। ये कंसेप्ट आपका अप्लाई हुआ। तो यहाँ पर अब डेल्टा P क्या हो जाएगा, डेल्टा P का मतलब हो जाएगा P2 माइनस P1, सिंपल सी बात है। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करें, W इक्वल रख दो जरा, V का वैल्यू NRT अपॉन P इंटू डेल्टा P, तो क्या होगा W इक्वल टू NRT अपॉन P इंटू डेल्टा P की जगह बेटा क्या हो जाएगा P1 माइनस P2। तो अब क्या होगा W इक्वल माइनस N का वैल्यू कितना है, कहाँ पर है N का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 2.5, R का वैल्यू कितना है 8.314 इंटू T का वैल्यू कितना दिया है 400 केल्विन, 400 केल्विन डिवाइडेड बाई, अब बारी आपकी आती है प्रेशर की, और प्रेशर कितना दिया है 100 atm, तो आप लिख दोगे 100। और जब इन सब को सॉल्व करोगे तो W इक्वल टू बेटा आपका फॉर्मूला आंसर आएगा 8230.86 जूल। कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आया 8230.86। अब देखो यहाँ पर एक्सपेंड आइसोथर्मली की बात चल रही है, हम लोगों ने क्या किया माइनस माइनस यूज़ करेंगे। अब हम सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है P2 माइनस P1, माइनस का मल्टीप्लाई होगा P1 माइनस P2 हो जाएगा, चेंज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारे पास सिंगल स्टेप में जब निकाला गया तो आंसर कौन सा आया वर्क डन इक्वल टू 8230.86। अब हम लोगों को सेकेंड पॉइंट्स में निकालना है इन थर्ड स्टेप द इंटरमीडिएट प्रेशर बीइंग 6 atm टू 30 atm। अब इन्होंने बोला कि जब 60 atm से 30 atm पर प्रेशर काम करेगा उस टाइम वर्क डन क्या होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है। और फिर लास्ट में रिवर्सिबल कंडीशंस पर। तो देखो रब कर लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखो बेटा अब हमें सॉल्व करना है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप का मतलब 60 atm पर और 30 atm पर। कैसे करेंगे देख लो, वेट दिया हुआ है ना, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, निकालना क्या है वर्क डन। देखो जरा कैसे सॉल्व होगा, हम लिख लेंगे इन
3 स्टेप। अब देखो 3 स्टेप का मतलब क्या है? 3 स्टेप का मतलब ये है कि टोटल वर्क डन क्या होगा जब वो 60 से 30 ATM के प्रेशर पर काम करेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर फर्स्ट स्टेप के लिए। अब फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को वर्क डन निकालना है। मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, W इक्वल टू, अब एक्चुअली प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स है, सो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम डेल्टा पी का। क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा? वॉल्यूम डेल्टा पी। वो प्रेशर माइनस कर देंगे लार्जर से स्मॉलर, इसलिए हमने माइनस साइन पहले ही हटा दिया, ठीक है। अब देखो W फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट W निकालना है। फर्स्ट W निकालने के लिए आपको V चाहिए और डेल्टा P चाहिए। हम लोग जानते हैं डेल्टा P का मतलब क्या हो जाएगा? 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, ये तो आपका हो गया डेल्टा P। अब क्वेश्चंस क्या है? सॉरी, यहाँ पर इन्होंने 100 ATM से 60 ATM की बात की है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा? 100 माइनस 60, ये तो आपकी होगी बेटा डेल्टा P की बात। अब वॉल्यूम चाहिए, फिर से वही कंसेप्ट, कौन सा? आइडियल गैस वाला। देखो हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट PV इक्वल NRT, तो V इक्वल NRT अपॉन P। अब N का वैल्यू कितना बेटा? N का वैल्यू था 2.5 इंटू R का वैल्यू कितना है? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया बेटा? टेम्परेचर आपका दिया है 400 डिवाइडेड बाई, अब बारी आती है प्रेशर की। कितने प्रेशर पर वॉल्यूम निकालना है? 100 ATM पर। इनिशियल प्रेशर कितना है? 100। इसको सॉल्व करो बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 83.14। कितना आया? 83.14। और इसका वैल्यू यहाँ रख दो, मैंने क्या लिखा? 83.14। बस सॉल्व कर लो। तो वर्क डन फर्स्ट स्टेप में कितना आएगा? अब आपका 83.14 इंटू 40 कितना आएगा बेटा? 40। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन कितना आ जाना चाहिए? अब आपका आएगा 3325.6 जूल। ये आपका फर्स्ट केस में वर्क डन आया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? सेकेंड स्टेप में हम लोगों को W निकाल देना। तो देखो बेटा, हाँ, अब हम लिखेंगे फॉर सेकेंड स्टेप, फॉर सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले वर्क डन यहाँ निकालने के लिए यहाँ पर भी वॉल्यूम चाहिए, तो क्या लिखेंगे बेटा? W इक्वल टू V डेल्टा P, V डेल्टा P। तो W इक्वल टू वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? PV इक्वल टू NRT, तो V इक्वल टू NRT अपॉन P। तो N का वैल्यू कितना हो जाता है? 2.5। R का वैल्यू कितना है? 8.314 इंटू T का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 400 डिवाइडेड बाई, अब प्रेशर कितना होगा? देखो यहाँ पर पहले प्रेशर हम लोगों ने कितना लिया? यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर आपका लिया था 100। कितना लिया था? 100। अब सेकेंड स्टेप में कितना लेना है? 60। ठीक है बेटा, करो जरा सॉल्व। यहाँ पर एक पॉइंट हटाइए और यहाँ एक जीरो लगाइए, इन दोनों से ये दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो कितना बढ़ेगा बेटा? 25 इंटू 8314 इंटू 2 अपॉन 3। सॉल्व कर लो। 25 2 जा 50 इंटू 8314 अपॉन 3, 0 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 1 6, सॉरी 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 1 2 7 और 5 3 जा 18, सॉरी 15, 5 3 जा, अब इसको सॉल्व कर लो। 0 यहाँ लगा दो, 5 4 जा 20 कैरी हुआ 2, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15 कैरी हुआ 1, 5 8 जा 40 और 1 41 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, फिर x बचेगा तो 3 13856, ये आया बेटा, ठीक है, और 0। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे 3 पॉइंट्स पर 0 पॉइंट लगा देना, क्यों? क्योंकि यहाँ 8.314 चल ही रहा है, 8.314 फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अब आपका वॉल्यूम आया 138.56, ये आपका वॉल्यूम आ गया। हम लोगों को निकालना क्या है? वर्क डन निकाल दो। W इक्वल टू 138.56 इंटू, अब बारी आती है डेल्टा P की। डेल्टा P में क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम प्रेशर। तो जब आप सेकेंड स्टेप पर बात करेंगे तो चेंजिंग कितनी हो रही है? पहले कितना था? 60, अब चेंजिंग कितना हो गया? 30 का। सो आप क्या करेंगे? 60 माइनस 30, राइट बेटा। अब देख लो W इक्वल टू क्या बनना चाहिए? 138.56 इंटू 30।
सॉल्व कर लो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिसीव होगा 4156.8 जूल। ये आपका वर्क डन निकला है। कौन सा बेटा? सेकंड वाला। तो देखो अभी हम लोगों ने दो चीज़ें सॉल्व कर ली। कौन सा? यहाँ पर साइड में लिख लो आप, वर्क डन ऑफ फर्स्ट स्टेप कितना आया? 3325.6 जूल। इसी तरीके से वर्क डन आपका सेकंड स्टेप में कितना आया? 4156.8 जूल। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्क डन सॉल्व किया। अभी हम लोगों को वर्क डन थर्ड भी निकालना है, और जब वर्क डन थर्ड निकलेगा उसके बाद फिर हम लोग टोटल वर्क डन की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब एक चीज़ समझ लो, ये सब है क्या, क्या कहानी है वो समझो। अगर प्रेशर जब 100 ATM था, 100 ATM, उसके बाद 60 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, तो इन तीनों केस में वर्क डन के बारे में हमें निकालना है। इस केस में, इस केस में, इस केस में। तो इस केस में जो हम लोगों ने निकाला ये आंसर लिखना। इन दोनों के बीच में निकाला तो आपका W1 आया। अब इन दोनों के बीच में आपका निकाला तो क्या आया? W2 आया। अब आपको वर्क डन थर्ड केस में निकालना है। अब थर्ड केस का मतलब क्या है? थर्ड केस का मतलब यह है कि जब प्रेशर 30 ATM होगा उस केस में वर्क डन क्या होगा। अभी हम लोगों ने प्रेशर सबसे पहले किस पर निकाला था? देखो, जब प्रेशर 100 ATM था तब वर्क डन कितना होगा, फिर प्रेशर 60 ATM हुआ तब वर्क डन कितना होगा, अब प्रेशर 30 ATM पर वर्क डन क्या होगा, ऐसा हम लोगों को निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखो मैं रब कर लेता हूं। अब बारी आपकी आती है फोर्थ स्टेप में, है ना, वर्क डन थर्ड की बारी आएगी। देखो फॉर थर्ड स्टेप, और जब थर्ड स्टेप की बात आएगी, और हम सभी लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? W ऑफ थर्ड स्टेप हम लोग जानते हैं V इंटू डेल्टा P। तो V इंटू, अब डेल्टा P का वैल्यू आपको निकालना है। डेल्टा P का वैल्यू कितना है? इन्होंने बोला 30 से कितना हो रहा है? 1 ATM हो रहा है, तो 30 माइनस 1 आपको फाइनली V चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं, फॉर हीलियम गैस की बात चल रही है, तो हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है बेटा? nRT, और V इक्वल टू निकालना है तो nRT अपॉन P। और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू आपका हो जाएगा 2.5 इंटू R का वैल्यू कितना है? 8.314 इंटू 400 अपॉन, अब P का वैल्यू कितना है? प्रेशर आपका बेटा दिया है 30, कितना दिया है? 30। सॉल्व कर लो, ऐसे करो, इस पॉइंट्स को यहाँ पर हटाओ और यहाँ पे 2 जीरो लगा दो। फाइनली इन दोनों को कैलकुलेट कर दो, और 25 4 जा कितना हो जाएगा? 100 हो गया, इंटू 8.314 अपॉन 3। सॉल्व करो तो क्या बनेगा? 831.4 अपॉन 3, और इनको सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 3 7 जा, फिर 7 जा 0.13। ये आपका आंसर आया बेटा वॉल्यूम का। अब इस वॉल्यूम को उठा के यहाँ रख दो। नाउ W ऑफ थर्ड क्या आएगा? 277.13 इंटू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 29, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8036.77 जूल। ये आपका वर्क डन कितना आ गया बेटा? थर्ड स्टेप में आ गया। मीन्स अभी हम लोगों ने तीनों स्टेप में वर्क डन निकाल दिए। तो देखो यहाँ पर वर्क डन कितना है? 8036.77 ये हुआ। अब हम लोगों को टोटल वर्क डन निकालना है। ठीक है बेटा, तो W1 W2 W3 तीनों निकाला है। अब टोटल वर्क डन कैसे निकला वो भी समझ लो। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे समझ लो। हम निकालेंगे नाउ टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? W इक्वल टू W1 प्लस W सेकेंड प्लस वर्क डन इन थर्ड स्टेप, वही उन्होंने पूछा था। तो W ऑफ फर्स्ट स्टेप कितना है? 3325.6 प्लस 4156.8 प्लस 8036.77, और अब हमें इसका क्या निकालना है बेटा? W निकालना है। अब इन सबको सॉल्व करके आप टोटल W तो निकाल ही सकते हैं ना। बस यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने अभी यहाँ पर दो स्टेप सॉल्व कर लिए। राइट। अब हम लोगों को रिवर्सिबल कंडीशंस पर W चाहिए। किस पर चाहिए बेटा? रिवर्सिबल कंडीशंस पर। तो देखो यहाँ पर अगर इन दोनों कंडीशंस को छोड़ दिया जाए तो देखना क्वेश्चन क्या कहता है। 10 ग्राम ऑफ हीलियम एट 127 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 100 ATM to 1 ATM। कैलकुलेट द वर्क डन इन अ रिवर्सिबल कंडीशंस। मीन्स दो प्रेशर दिए हैं, वेट दिया है,
मॉलिक्यूल दिया है, टेम्परेचर दिया है और आइसोथर्मली और रिवर्सिबल कंडीशन दिया है, तो वर्क डन क्या होगा। बहुत सिंपल है, हम सभी लोग जानते हैं। देखो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखो बेटा क्या लिखा है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस थर्ड कंडीशन निकाला है। अभी आपका थर्ड स्टेप आ गया, ठीक है। और थर्ड स्टेप में कंडीशंस क्या दिया है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम सभी लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है बेटा, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। लेकिन यहाँ पर प्रेशर की बात चल रही है तो आप क्या लिख देंगे, W इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ये केस है। तो W इक्वल टू -2.303 इंटू N का मतलब वेट अपॉन मोलर मास इंटू R का वैल्यू 3.814 इंटू टेम्परेचर कितना दिया बेटा, टेम्परेचर आपका दिया है 127 और 127 को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 273 में तो कितना आएगा 400 केल्विन। रख दो यहाँ पर 400 केल्विन इंटू लॉग। अब P1 का वैल्यू बेटा कितना है, 100 से 1 ATM हो रहा है, मतलब 100 अपॉन 1। बस यहाँ से आप लोग W को कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो देखो आज के लेक्चर में हमने आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो सारे क्वेश्चंस डिपेंडेबल किस पर थे, वर्क डन पर डिपेंडेबल थे। अब हम लोगों को अगले क्वेश्चंस में क्या सॉल्व करना है, अब हम लोगों को कुछ वर्क डन डिस्कशन करना है ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। और अगर साइक्लिक प्रोसेस है, ग्राफ से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक बेटा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में वर्क डन रिलेटेड करेंगे इन अ साइक्लिक प्रोसेस। आफ्टर दैट फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।